हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, आज आप चौथा टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान दीजिएगा, PRESENT प्रेजेंट, PRFECT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रेजेंट का मतलब जो होता है आपका वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब क्या होगा? वर्तमान। परफेक्ट मतलब कि जो पूर्ण या कंप्लीट, और कंटिन्यूअस मतलब सतत। लिसन केयरफुली। देखिए, दो टेंसों का कॉम्बिनेशन है। एक तो परफेक्ट मतलब आधा काल पूर्ण चुका होगा और आधा काल जारी रहा होगा। मतलब कि ये कार्य है, वर्क है एक, और ये कार्य कहाँ तक, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है 2 बजे तक। ध्यान समझिएगा, 2 बजे तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद और चला रहा, अभी चल भी रहा है, मतलब आधा कंप्लीट हो चुका, आधा चल रहा था। ऐसे कार्य को अपन डालते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। प्रश्न उठता है कि इसकी पहचान क्या है हिंदी वाले सेंटेंसों में। तो देखिए, हिंदी वाले सेंटेंसों में जो पहचान होती है वो क्या होती है? इसमें जो है वाक्य के अंत में, ध्यान से समझिएगा, वाक्य के अंत में हिंदी वाले सेंटेंसों में क्या दिया जाता है? ऐसे जैसे रहा है, ठीक है जी, रही है, रही है, ये दिया रहेगा, रहे हैं ये दिया रहेगा, और प्लस क्या दिया रहेगा? समय से, समय से। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद और जो पहचान होती है इसकी, वो और क्या होती है? जैसे अगर ऐसा है कि करता रहा है, करता रहा है, ठीक है, ऐसे भी किस में आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। फिर प्रश्न उठता है कि अगर ऐसे आते हैं, जैसे मैं हमेशा पढ़ता रहा हूं, ठीक है, रहा हूं, करता रहा हूं, ठीक है, आ रहा है, करता रहा है, एक्सेट्रा, मतलब कि आदि। ऐसी यदि चीजें हों तो ऐसे को भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बेहतर आप समझेंगे एग्जांपल की सहायता से। ठीक है, ये तो पहचान हो गई हिंदी वाले सेंटेंसों में। इंग्लिश में क्या यूज करेंगे? तो देखिए, इंग्लिश में 2 शब्द यूज होते हैं। यूज ऑफ जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हैज और हैड तो प्रयोग करते ही हैं, साथ में इसके एक शब्द आ जाता है बीन। आप समझ लीजिएगा इस बात को, बीन लग जाता है, हैज हैड के बाद बीन लग जाता है। इसके बाद और क्या होता है? इसमें जो यूज ऑफ होता है, इसमें यूज ऑफ सिंस, SINS, सिंस से फॉर लगता है। तो प्रश्न उठता है कि सिंस का प्रयोग कहाँ पे होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ पे होता है? देखिए, सिंस का जो मतलब होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट, POINT, पॉइंट ऑफ टाइम। आप जानते हो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एक निश्चित समय से, इसका अर्थ है एक निश्चित समय से, निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु से, निश्चित समय से, निश्चित बिंदु से या निश्चित समय से। ठीक है, इसके बाद फिर प्रश्न होता है कि फॉर क्या होता है? तो जो फॉर होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम, PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम। समझ रहे हो? इसका मतलब होता है एक समय से। अब वो कौन निश्चित समय की बात नहीं कर रहा, एक समय से, एक समय या अवधि, अवधि से, जैसे 2 सालों से। यदि ऐसा कुछ हो तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे पॉइंट की बात की जाए, निश्चित समय की बात की जाए, वहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं। अभी हम टेबल बना के देखेंगे कि कहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं और कहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करूंगा संक्षिप्त में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, समय से, करता रहा है, करता रहा हूँ आदि। यदि ऐसा कुछ आता है तो वो समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी वो हैज़, हैव प्लस बीन, ठीक है, और यूज ऑफ सिंस या फॉर का प्रयोग होगा। फॉर पीरियड ऑफ टाइम किसका मतलब होता है? फॉर का मतलब होता है। और पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित बिंदु से, निश्चित समय से, इसका मतलब होता है कि इसका मतलब होता है सिंस का मतलब होता है, ठीक है, एक निश्चित समय बिंदु से, या इसको बोलते हैं समय से, समय से। बहुत ही गहराई से समझिएगा, ठीक है, निश्चित बिंदु या निश्चित समय से। इसके बाद इसमें जो एक चीज और होती है, इसमें टाइम का प्रयोग हो जाता है। किसका? टाइम का भी प्रयोग होता है। टाइम या अवधि या ड्यूरेशन, टाइम, अवधि या ड्यूरेशन, DURATION, ड्यूरेशन भी कह सकते हो क्योंकि ड्यूरेशन भी दिया रहता है। ऑलराइट, क्या समय या ड्यूरेशन या टाइम का प्रयोग भी इस
में, कि इसमें मतलब कहेंगे तो किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम हिंट जानेंगे हैज़ अ हैव की, जो कि आप बार बार पढ़ चुके हो पिछले सेंटेंसों में, फिर भी एक बार बता देता हूँ, और इसके बाद आप जानेंगे यूज ऑफ सिंस ऑफ फॉर। लुक डियर फ्रेंड्स, देखिए आपको हिंट्स यहाँ पे दी गई है। हैज़ बीन, तो हैज़ बीन किसके साथ में प्रयोग करना है, इस हैज़ बीन इज़ यूज्ड विद ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में, अगर कोई नाम है तो उसके साथ में भी, एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या होते हैं आप जानते हो, जैसे कि लड़का, एक लड़की, एक आदमी, ठीक है। हैव बीन, अब हैव बीन किसके साथ में प्रयोग करते हैं, इज यूज्ड विद, हैव बीन इज यूज्ड विद आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि लड़के, लड़कियां, बॉयज़, गर्ल्स, ठीक है। यूज ऑफ सेंस और फॉर आपको टेबल बना के अभी मैं पढ़ाता हूँ। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा और चर्चा कर लेता हूँ। जैसे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या होते हैं, थोड़ी मैं बता देता हूँ एक बार और। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका बॉय, ठीक है, जैसे कि आपका गर्ल, ठीक है, जैसे कि आपका मैन, ठीक है। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि माय फ्रेंड्स, ऐसे भी लिख सकते हो, माय फ्रेंड्स भी हो गया। फिर आपने कहा मैं, मैन, बहुत सारे लोग हो गए। फिर आपने लिखा पीपल, PEOPL, पीपल, ठीक है, दोज, ये सब क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, ठीक है। लिसन केयरफुली, अब चलेंगे सिंस या फॉर का ऊपर प्रयोग करके टेबल बनाएंगे तो उसको समझेंगे। हाँ देखिए दोस्तों, सिंस मतलब से, इसका भी अर्थ होता है, फॉर मतलब से, इसका भी अर्थ होता है। तो प्रश्न क्या होता है, दोनों का जब मतलब से होता है तो फिर फर्क क्या पड़ा, नहीं, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, एग्जांपल की सहायता से मैं ज़्यादा अच्छे समझा पाऊंगा आपको। पॉइंट ऑफ टाइम, ये एक निश्चित समय होता है, दोनों का प्रयोग है। देखिए जैसे अपन बोलते हैं, मैंने बोल दिया जैसे कि पीरियड, पॉइंट क्या होता है, जिसमें 2 o'clock, घड़ी का एक कांटा होता है, सिंस 2 o'clock। अब देखिए, अब आप एक बात मेरी समझ लीजिएगा, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, जितने भी क्लॉक होंगे सारे लिख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि 2 o'clock बस याद रखोगे, ठीक है, सिंस 2 o'clock। फिर आपने बात की सिंस मंडे, इसका मतलब जितने भी दिन होंगे सभी के नाम के आगे नाम से जो है सिंस लगा सकते हैं। फिर आपका जैसे कि निश्चित महीना होता है, सिंस जनवरी, JANUARY, ठीक है, ये भी है। फिर इसके बाद कुछ आपके टाइम है, जैसे कि सिंस इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मॉर्निंग इवनिंग इनके पहले दिया गया है ग्रामर में कि हमेशा अपन क्या लगाते हैं, ING लगा लेते हैं, ये लगा देते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अपन बोलते हैं सिंस इन द आफ्टरनून, सिंस इन द AFTERNOON, सिंस इन द आफ्टरनून, ठीक है। फिर जैसे कि आप और भी, जैसे कि सिंस इन समर, समर मतलब गर्मी ऋतुएं जितनी भी होती है, आप समझ लीजिएगा कि जितनी ऋतु है सबसे पहले क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। और क्या, और कहाँ पे लगाते हैं, जैसे बोलते हो सिंस टुडे, सिंस टुडे, आज से, ये भी एक विशेष समय है ना, सिंस टुडे, ठीक है। आप जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ढेर सारे आप लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो सिंस टुडे के बाद सिंस टुमारो भी कर सकते हो, TOMORROW, ठीक है। फिर यहाँ पे काम लगा लेते हैं, फिर अपन लिख लेते हैं सिंस बर्थडे, BIRTHDY, किसी का जन्मदिन है उससे भी एक विशेष समय होता है ना जन्मदिन की, नहीं होता है। फिर आप कहते हो चाइल्डहुड, बचपन, ठीक है, चाइल्डहुड क्या होता है, CHILD, चाइल्डहुड, ये क्या है, बचपन भी एक निश्चित समय पे होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कम जगह है, यहाँ पे लिख देता हूँ। और कहाँ पे होगा, जैसे कि आप बोलते हो सिंस लास्ट मंडे, अगर आपने ऐसा भी लिखा तब भी आप क्या लगा सकते हो, सिंस लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा जगह यहाँ भी लिख देते हैं। और कहाँ पे लगेगा सिंस, जैसे आप कहते हो सिंस 5 o'clock, 2 o'clock, ये सब हो गया ना, सिंस 2 मिनट, नहीं, बहुत सारी चीजें हैं लगा सकते हो, जैसे कि आप ले सकते हो सिंस लास्ट डे, अगर बोलते हो तब भी आप लगा सकते हो सिंस लास्ट डे, ठीक है। और ठीक है, मेरे ख्याल से समझ जाओगे, जहाँ पे आपको समझ में आए पॉइंट ऑफ टाइम है, और तो वहाँ पे आपको लगा देना है सिंस। अब देखिए फॉर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, देखिए फॉर का प्रयोग आपको, जैसे कि फॉर बोलते हैं, फॉर मैनी, ध्यान दीजिएगा, ईयर्स,
अब वो कौन से ईयर्स है कोई ठिकाना नहीं। ईयर्स के बाद फिर मंथ्स, फॉर मैनी मंथ्स ये भी कोई पता नहीं, फॉर मैनी डेज ये भी कोई पता नहीं, फिर फॉर मैनी वीक्स ये भी कोई पता नहीं, फॉर मैनी इस तरह टाइम में आ जाता है। ठीक है, समझ गए ना, फॉर मैनी वीक्स, फॉर मैनी सेकेंड, SECUND, इनके पहले भी करा मैंने एक साथ लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम हो। अलग अलग भी आप देख सकते हो, फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी वीक। आपके पास समय होगा तो मेरा वीडियो जब सुन रहे हो तो आप लिख लीजिएगा अलग अलग। ठीक है, फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी वीक्स। और कहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा, इसे आप लिखते हो फॉर 2 आवर्स। अब भाई 2 घंटे हो सकता है तो इसकी जगह ये भी कर सकते हो। और क्या कह सकते हो, फॉर 2 मिनट्स, क्या कह सकते हो, फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, MINUTS, यहाँ भी फॉर लगा सकते हो। और क्या लगा सकते हो, जैसे कि आप बोल सकते हो फॉर मैनी टाइम्स, कई बार, फॉर मैनी टाइम्स, ऐसे भी कर सकते हो। और भी फॉर कहाँ लगा सकते हो, जहाँ पे भी कोई निश्चित ना हो, फॉर मैनी या फॉर 3 आवर्स, ये सब तो लिख दिया। देखो फॉर जैसे कि आपने कहा 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। अब वो कौन से 3 घंटे क्या कंफर्म है, पीरियड है, एक लंबा पीरियड, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। वीक्स, सेकेंड, मंथ्स और ईयर को मैंने कर ही दिया है। और ये फॉर का प्रयोग कहाँ पे होगा, जैसे आप कह सकते हो फॉर मैनी टाइम्स भी हो गया। ठीक है, फॉर मैनी टाइम्स भी, फॉर मैनी वीक्स भी आप अलग अलग लिख सकते हो, फॉर मैनी ठीक है, फॉर मैनी बर्थडे, कई जन्मदिनों से, फॉर मैनी बर्थडे ऐसे भी कर सकते हो, बर्थडेज। अब कितने यहाँ पे कंफर्म नहीं है, लेकिन टाइम मांग रहा है, पीरियड मांग रहा है। इस तरीके से ढेर सारी चीज़ें हैं, जब आपको समझ में आए कि यहाँ पे फॉर का प्रयोग करना है तो आप फॉर का प्रयोग कर सकते हो, अन्यथा आप सेंस का प्रयोग कीजिए। चलिए, इस तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन दिया सेंस और फॉर का। अब जो है इसी में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ सेंटेंस बनाएंगे। सो ध्यान से देखिएगा। हाँ देखिए, आप सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, आप स्ट्रक्चर देख लेते हैं, STRUCTURE। स्ट्रक्चर में क्या होता है, संरचना। संरचना क्या है कि सेंटेंस को बनाने का जो नियम है वो क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, हालांकि ज़्यादा नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं, लिखा है तो पहला जो सेंटेंस होगा आप जानते हो, पहला होता मैं कई बार बता चुका हूँ, अफर्मेटिव, MATIV, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आपका हैज, आप लिख हैव आ जाता है, एक्चुअली में बीइंग भी आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आप क्या लगा दोगे, ING लगाओगे, V1 भी लिख सकते हो तो समझ जाना, आप शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, अदर वर्ड से भी लीजिए, कोई बात नहीं है। फिर क्या लिखेंगे आप, सिंस आप फॉर लिखेंगे। ठीक है, और एक्चुअली में टाइम होता है तो टाइम भी आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, टाइम लिखना पड़ेगा। टाइम क्या है, अवधि, पीरियड, जो भी व्हाटएवर। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस आपका होता है नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर हो केवल हैज, हैव के बाद क्या लग जाएगा, नॉट शब्द लग जाएगा। तो सब्जेक्ट जो कहते हो हैज और हैव और प्लस यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट। नॉट के बाद फिर क्या आ जाएगा, वीन, फिर क्या आ जाएगा, वी फर्स्ट, फिर क्या आ जाएगा, ING, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा, अदर वर्ड्स आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस, प्लस के लिखेंगे सिंस, SINC, सिंस ऑब्लिक फॉर, और प्लस क्या आ जाएगा, टाइम। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा क्योंकि मैंने प्लस लगाया है, आप इसको भी प्लस समझ बैठो, ये टाइम है। ठीक है, मैं बना देता हूँ, टाइम। ऑलराइट, इसके बाद तीसरा जो सेंटेंस है वो कहलाता है इंटेरोगेटिव। क्या कहलाता है, इंटेरोगेटिव कहलाता है, इंटेरोगेटिव। ध्यान दीजिएगा, इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना, हैज और हैव को उठा के आगे रख दीजिए। और लेकिन जब आप आगे रखोगे तो कैपिटल कोई भी अक्षर बनता है, पहला अक्षर तो हैज का या तो हैज आएगा या तो क्या आएगा, हैव आएगा। तो पहला अक्षर क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, सब्जेक्ट लिख दोगे। इसके बाद बीन बचा तो बीन लगा दोगे, फिर इसके बाद भी फर्स्ट लिख दोगे, फिर क्या करोगे, ING लिख दोगे, फिर क्या करोगे, ऑब्जेक्ट लिख दोगे, अदर वर्ड्स कर दोगे, प्लस फिर ध्यान दीजिएगा सिंस आप क्या करोगे, फॉर, और प्लस क्या बचा, बोलिए, टाइम। क्या बचा, टाइम। जो चौथी चीज होती है वो होती है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी कुछ खास बात नहीं है, बड़ा सिंपल है यार। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, वहाँ भी सब्जेक्ट के बाद अब क्योंकि हैज हैव यहाँ ऑलरेडी आ चुका है तो नॉट कहाँ बचा है, इसके बाद बचा
तो क्या करेंगे, हैज हैव आगे कर देंगे, हैज ऑब्लिक हैव प्लस क्या कर देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा नॉट आ जाएगा, बी बाकी जो बात है बाकी सारा उतार दो जो भी लिखा हुआ सेंटेंस, थोड़ा दिमाग खोलो पूरा उतार दो, है ना। वी फर्स्ट प्लस क्या कर दो आईएनजी कर दो, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इसके बाद क्या कर दो एस आई एन सी सिंस, ऑब्लिक क्या आ जाएगा और प्लस जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा टाइम। गुड। अब पांचवा नंबर क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट को हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देते हैं। पांचवा नंबर WH क्वेश्चन होता है, क्या होता है WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन QSTIY, एक अफर्मेटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। मैं इसको थोड़ा सा शार्ट में लिखूंगा, छोटे छोटे में लिख देता हूँ ताकि हमारा पूरा सेंटेंस लिख जाए। एक अफर्मेटिव होता है WH क्वेश्चन, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव ऑब्लिक नेगेटिव, अफर्मेटिव इसको ठीक है, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव। चलो WH क्वेश्चन अफर्मेटिव हम साथ में ले लेते हैं। तो देखिए WH क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, तीसरा वाला देख रहे हो ना, तीसरे वाले के पहले के नाम के आगे पे केवल WH वर्ड्स लिखो, देखो ये देखो केवल WH का W कैपिटल बना लो, क्योंकि थोड़ा सा पहले होगा तो कैपिटल होगा, WH वर्ड्स। अब देखिए ये हैज क्या बन जाएंगे स्मॉल, क्यों बन जाएंगे क्योंकि WH वर्ड्स के बाद आएंगे, हैज या हैव स्मॉल बन जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इसके बाद बीन आ जाएगा, फिर बी फर्स्ट आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगी आईएनजी आ जाएगी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस ऑब्लिक और बचा क्या लास्ट में टाइम बचा, तो टाइम को हमने टी से कर लिया, आप टाइम ही लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है WH क्वेश्चन नेगेटिव, क्या होता है मैं छठवां नंबर लिख देता हूँ, देख लेते हैं जरा, जगह है आपको नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ थोड़ा सा देख पाओगे। 6 नंबर है आपका WH क्वेश्चन नेगेटिव, WH क्वेश्चन, ठीक है 60वां में लिख देता हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा WH क्वेश्चन नेगेटिव, समझ जाओगे ना, नेगेटिव की पूरी स्पेलिंग लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, पूरा सेंटेंस में लिखने का प्रयास करो, WH क्वेश्चन नेगेटिव पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लगा दो, बाकी जो बात है देखिए सबसे पहले क्या आएगा बताइए WH वर्ड्स आएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा हैज ऑब्लिक हैव आ जाएगा, क्या आ जाएगा हैज ऑब्लिक हैव, प्लस क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आ जाएगा नॉट, फिर क्या बचा वीन बचा, प्लस क्या बचा बी फर्स्ट, फिर क्या लगाया आपने आईएनजी, फिर क्या ऑब्जेक्ट, फिर क्या अदर वर्ड्स। मैं सिर्फ फॉर्म को थोड़ा शार्ट में लिख देता हूँ, ऐसे ऐड बना देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, और प्लस क्या लिख देता हूँ टाइम, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप लिखते समय सिंस को SINC सिंस लिखेंगे और फॉर को FOR फॉर लिखेंगे, केवल टाइम प्लेस की कमी की वजह से मैंने ऐसा लिख दिया है। इस प्रकार से आपके 6 सेंटेंस ऐसे बनना है, ये इनका नियम होता है, ये रूल होता है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ तो ध्यान से सुन लेंगे। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, पांचवा WH क्वेश्चन अफर्मेटिव और छठवां WH क्वेश्चन नेगेटिव। फिर से सुन लीजिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, पांचवा WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, छठवां WH क्वेश्चन नेगेटिव। स्ट्रक्चर सुन लो। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। दूसरा नंबर नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स सिंस या फॉर प्लस टाइम। तीसरा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में हैज हैव आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स सिंस या फॉर प्लस टाइम। चौथा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स सिंस या फॉर प्लस टाइम। पांचवा WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, WH वर्ड्स हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स सिंस या फॉर प्लस टाइम। छठवां WH क्वेश्चन नेगेटिव, WH वर्ड्स सबसे पहले आ जाएगा, फिर हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस टाइम। इस प्रकार से 6 सेंटेंस आपके कंप्लीट हो गए। अब हमको सब्जेक्ट को लेकर के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, देखते हैं कितने बना पाते हैं। ओके, आर यू रेडी? ओके। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जितने भी तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठवां नंबर, इनमें सभी में प्लस इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क, जिसको नोट ऑफ इंटेरोगेशन भी बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, तो तीसरे से लेकर छठवें तक लगते हैं, आप जानते हो, तो इनको जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं पहले सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को ले लेता हूँ, जैसे कि वह लड़का, एक सेंटेंस ले लेता हूँ, जैसे वह लड़का, ध्यान दीजिए, वह लड़का
वह लड़का क्रिकेट खेलता है। तो क्या हो जाएगा, वह लड़का सुबह से क्रिकेट खेल रहा है या वह लड़का खेल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वह लड़का सुबह से खेल रहा है, वह लड़का सुबह से खेल रहा है। मतलब टाइमिंग चाहिए ना, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। वह लड़का सुबह से खेल रहा है। मैं एक ही को ट्रांसफर करके देखता हूँ, फिर इसके बाद अलग अलग एक्सरसाइज आपसे करवाऊंगा। वह लड़का सुबह से खेल रहा है, देखिए वह लड़का या वह, ठीक है, वह लड़का मैंने बना दिया, वह कल को वह सुबह से खेल रहा है। तो वह सुबह से खेल रहा है, इसके लिए क्या बनेगा आपका पहला सेंटेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव में बना रहा हूं। तो ही मींस क्या होता है, वह के साथ में क्या लगता है, हैज लगता है। इसके बाद चूंकि सुबह से है, समय है और से दिया गया है, तो क्या लगा लेंगे आप, बीन लगा देंगे। कैसे पहचान किया आपने, सुबह से लिखा हुआ है, ही हैज बीन। और खेलना क्या मींस होता है, प्लेइंग, PLAYNG, प्लेइंग। और सिंस मैंने कहा था कि सिंस इन द मॉर्निंग लिख लिया कीजिए। देखिए इतना बड़ा सेंटेंस तब भी हो गया, इसलिए मैंने स्टार्ट पार्ट किया था, सिंस इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, वो लड़का सुबह से खेल रहा है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस, जैसे कि अब दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे ही की जगह वह डाल लेंगे, तो वह क्या हो जाएगा, वह सुबह से खेल रही है, वह सुबह से खेल रही है। ध्यान दीजिएगा, वह सुबह से खेल रही है। कुछ नहीं करना है, बताइए क्या करेंगे, केवल ही की जगह क्या कर लेंगे, शी। बहुत ही बेसिक चीज से पढ़ा रहा हूँ, प्लीज बहुत ही अच्छी समझिएगा। शी हैज बीन, और क्या हो जाएगा, पूरा जॉब खत्म हो जाएगा। शी हैज बीन प्लेइंग सिंस, SINC, सिंस इन द मॉर्निंग। शी हैज बीन प्लेइंग सिंस इन द मॉर्निंग, और फुल स्टॉप लगा लेंगे। चलिए, वह हो गया, ही, शी, इट ना। इट के लिए तो आप सिंपल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मान लीजिए कोई है, वह है, तो इट का ऐसे बना लो आप, बिना आगे है वह लिखे हुए। इट के साथ में क्या लगता है, हैज लगता है। इसके बाद क्या आ जाएगा, बीन, इट हैज बीन प्लेइंग। ठीक है, इट हैज बीन प्लेइंग सिंस इन द मॉर्निंग, सिंस इन द मॉर्निंग। ध्यान से समझिएगा, सिंस इन द मॉर्निंग, फिर स्टॉप लगा लेंगे। चौथा, और किसमें जिसमें हैज लगता है, ही, शी, इट के अलावा, तो आप और भी नाम ले सकते हो। जैसे मैंने लिखा आदर्श, आदर्श सुबह से खेल रहा है, आदर्श। ठीक है, आदर्श सुबह से क्या कर रहा है, खेल रहा है। कैसे बनाएंगे, आदर्श सुबह से खेल रहा है, आदर्श सुबह से खेल रहा है। बहुत ध्यान समझिएगा प्लीज। अब देखिए, आदर्श, आदर्श की स्पेलिंग लेंगे, ADRS, आदर्श। और आदर्श ही लगा तो क्या लगा लेंगे, हैज। इसके बाद क्या आ जाएगा, बीन। और खेलना का प्ले, प्ले भी क्या लगा देंगे, ING। और कब से खेल रहा है, समय दिया गया है, तो निश्चित समय है, सिंस इन द मॉर्निंग मैंने बताया था कि उसके पहले भी क्या लगता है, सिंस लगता है। तो क्या जाएगा, सिंस इन द मॉर्निंग। आगे की बात समझ में। चलिए, मैंने इतने सेंटेंस जो इनमें हैज लगता है, ही, शी, इट, और किसी का नेम मैंने पहले ही बताया था। अब और सिंगल नंबर ले लेते हैं, जैसे कि वो सिंगल नंबर, जैसे कि लड़का सुबह से खेल रहा है। ठीक है, ऐसे बोलते कि बोलते लड़का, लड़का सुबह से खेल रहा है, लड़का सुबह से खेल रहा है। बहुत ही केयरफुली समझिएगा प्लीज, लड़का सुबह से खेल रहा है, क्या बन जाएगा, वाई। और चूंकि एक ही लड़का है तो हैज लगा देंगे, फिर क्या आ जाएगा, बीन। बॉय हैज बीन प्लेइंग, हेलो, बॉय हैज बीन प्लेइंग सिंस इन द मॉर्निंग। क्या आ जाएगा, सिंस इन द मॉर्निंग, MORNING। और इसके बाद क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। इसमें चलिए, चौथा, ये पांचवा सेंटेंस था। छठवां, अब जैसे वह लड़की कर लो। ठीक है, ये भी सिंगल नंबर है, लड़की सुबह से, लड़की सुबह से खेल रही है, लड़की सुबह से खेल रही है। बताइए क्या बन जाएगा, लड़की सुबह से खेल रही है, लड़की को क्या बोलते हैं, गर्ल बोलते हैं। तो क्या जाएगा, GIRL, गर्ल। और चूंकि एक ही लड़की तो क्या लग जाएगा, हैज बीन, गर्ल हैज बीन प्लेइंग, PLAYING, गर्ल हैज बीन प्लेइंग। और कब से खेल रही है, सिंस इन द मॉर्निंग, सुबह से, सिंस इन द मॉर्निंग, MORNING। और इसके बाद क्या लगा देंगे, जरा फुल स्टॉप लगा देंगे। और भी बनाना है तो और भी बना सकते हो, जैसे कि मेरे पापा सुबह से खेल रहे हैं, ये भी सिंगल नंबर सब्जेक्ट है, मेरे पापा सुबह से खेल रहे हैं, मेरे पापा सुबह, क्या पापा नहीं खेल सकते, क्या खेलते हैं भैया, मेरे पापा सुबह से खेल रहे हैं,
लास्ट का शब्द सुनोगे तो आपको लगेगा कि जैसे ढेर सारे, पापा को छिपा लो तो लगेगा ढेर सारे लड़के जैसे खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हिंदी में हम संबोधन के लिए मेरा पापा खेल रहा है ऐसा नहीं बोलते, मेरे पापा खेल रहे हैं ऐसा, लेकिन है सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, माय फादर, ऑलराइट। और चूंकि एक ही पापा खेल रहे हैं, बहुत सारे पापा नहीं है, तो हैज लगाएंगे, हैज बीन। माय फादर क्या करेंगे, माय फादर हैज बीन, माय फादर हैज बीन। और प्लेइंग क्या कर रहे हैं, प्लेइंग करने का काम, मतलब खेलने का काम कर रहे हैं, प्ले में क्या लगा दिया अपन ने, आईएनजी। और चूंकि समय दिया है सुबह से, तो क्या लगा, सिंस इन द मॉर्निंग, MORNING। इस प्रकार से मैं जिनके साथ में हैज लगता है वो सारे सब्जेक्ट, सारे तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे सब्जेक्ट और हैं जो इनके अलावा आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने कुछ सब्जेक्ट आपके सामने रखे हैं। अब चलते हैं किन सब्जेक्टों के साथ में हैव लगाते हैं। याद रखिएगा मैंने अभी किन का स्ट्रक्चर लिखा है, किन के सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, आप जानते हो अफर्मेटिव। इसका दूसरा आपका नेगेटिव होता है, तो उसको आपको खुद ही बनाना है। ऑलराइट, चलते हैं फिर और सब्जेक्ट को लेकर के। हाँ देखिए, अब हम किन के साथ में हैव लगाते हैं वो देखते हैं। जैसे तो आई से शुरू होता है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा पहला सेंटेंस। मैं 7वां है तो इसको 8वां कर लो, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। देखिए मैंने सब्जेक्ट लिया, वर्ब वही है, सब कुछ वही है। आई के साथ में क्या लगा देते हैं, हैव लगाते हैं, आई हैव। और इसके बाद बाकी छोटा सा बीन लगाएंगे, चूंकि टाइम दिया गया है। आई हैव बीन प्लेइंग, आईएनजी लगा देंगे, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस इन द मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस इन द मॉर्निंग, सिंस इन द मॉर्निंग। आ रही मेरी बात समझ में, इस तरीके से। चलिए आई के बाद फर्स्ट पर्सन में वी आता है, हम सुबह से खेल रहे हैं, क्या आएगा, हम सुबह से, ध्यान दीजिएगा, हम सुबह से खेल रहे हैं, हम सुबह से खेल रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, बी के साथ में क्या लगा देते हैं, हैव लगाते हैं, जाहिर सी बात है, बी हैव। इसके बाद क्या जाएगा, बीन आ जाएगा, बी हैव बीन प्लेइंग, PLAYING, बी हैव बीन प्लेइंग। और फिर क्या जाएगा, सिंस इन द मॉर्निंग आ जाएगा, MORNING। And since in the morning, we have been playing since in the morning. I भी आ गया। अब 10 नंबर क्या हो जाएगा, you, आप लगा दो, आप सुबह से खेल रहे हैं, आप सुबह से खेल रहे हैं, आप सुबह से खेल रहे हैं, आप सुबह से खेल रहे, आप सुबह से खेल रहे हैं। तो you के साथ में भी have लगता है, तो क्या आ जाएगा, you have been playing, you have been playing since in the morning, since in the morning, MORNING, you have been playing since in the morning। इसके बाद यू के बाद क्या जाएगा, देखिए आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया। यू के बाद आप दे लगा सकते हो, बे सुबह से खेल रहे हैं, बे सुबह से खेल रहे हैं, बे सुबह से खेल रहे हैं, बे सुबह से खेल रहे हैं। ऑलराइट, बे सुबह से खेल रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, दे के साथ में क्या आएगा, हैव, दे हैव बीन। इसके बाद क्या जाएगा, प्लेइंग, PLAYING, दे हैव बीन प्लेइंग। ऑलराइट, सिंस इन द मॉर्निंग, इसमें भी क्या लगा देंगे, सिंस। और फिर क्या जाएगा, इन द मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस इन द मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस इन द मॉर्निंग। हालांकि नीचे की लाइन नहीं दिख रही है, उम्मीद है कि आप लिख लेंगे। 11 नंबर, अब कुछ और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि 12 नंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि लड़के सुबह से खेल रहे हैं, ठीक है, लड़के सुबह से खेल रहे हैं, लड़के सुबह से खेल, लड़के सुबह से खेल रहे हैं। यहाँ पे रियलिटी में है जो लिखा हुआ है, बहुत सारे लड़के इसलिए हैं आया है। तो लड़कों के लिए क्या बोलते हैं, बॉयज। और बॉयज के साथ में क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो बॉयज हैव बीन प्लेइंग, बॉयज हैव बीन प्लेइंग में क्या लगा देंगे, आई, बॉयज हैव बीन प्लेइंग। और कब से खेल रहे हैं, सिंस इन द मॉर्निंग, MORNING, ठीक है जी, सिंस इन द मॉर्निंग। इसके बाद 30 नंबर, अब लड़कियां कर दीजिए, लड़कों की जगह क्या कर दीजिए, लड़कियां सुबह से खेल रही हैं, लड़कियां सुबह से, लड़कियां सुबह से, लड़कियां सुबह से खेल रही
हैं, लड़कियां सुबह से खेल रही हैं। लड़कियां सुबह से खेल रही हैं तो क्या आ जाएगा, बॉयज, और सॉरी लड़कियों क्या बोलते हैं, बॉयज की गर्ल्स, अच्छा गर्ल्स बोलते हैं, गर्ल्स, गर्ल्स के साथ क्या लगाएंगे, हैव, गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग, PLAYNG, गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग। फिर क्या आ जाएगा, सिंस, SING, सिंस इन द मॉर्निंग, MORNING, ये हो गया फुल स्टॉप। और भी बहुत सारे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हो, कोई डिफरेंट लिख देते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे भाई सुबह से खेल रहे हैं, मैं एक भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे भाई मतलब बहुत सारे भाई होंगे, मेरे भाई सुबह से खेल रहे हैं, मेरे भाई सुबह से खेल रहे हैं, मेरे भाई सुबह से खेल रहे हैं। तो देखिए क्या, मेरे भाई, माय ब्रदर्स, हेलो क्या आ जाएगा, माय ब्रदर्स, एक भाई नहीं, इस एस लगा लो, तो एस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे भाई हो जाएंगे, और उसके साथ में क्या लगा लोगे, हैव लगा लोगे, माय ब्रदर्स हैव। इसके बाद क्या जाएगा जनाब, बीन, माय ब्रदर्स हैव बीन। और कौन सा काम कर रहे हैं, बताइए बताइए, प्लेइंग का काम कर रहे हैं, और कब से कर रहे हैं, सिंस इन द मॉर्निंग, MORNING, The my brothers have been playing since in the morning, मेरे भाई सुबह से खेल रहे हैं। अब दूसरा सेंटेंस बनाने की जगह है नहीं है, मेरे ख्याल से 14 सेंटेंस मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल दोनों कंबाइन करके बता दिया है। ये मैंने अफर्मेटिव में बताया है। अब मैं एक काम और करता हूँ, कुछ एक आध दो सेंटेंसों को लेकर के नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, 5 प्रकार के सेंटेंसों में बना देता हूँ, क्योंकि सब सेंटेंसों को बनाना बड़ा मुमकिन हो जाएगा, 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसलिए प्लीज़ माफ़ी चाहता हूं, और ये चाहता हूं कि अब बाकी सेंटेंस, एक दो सेंटेंस जो मैं आपको बना रहा हूं उनकी सहायता से आप बाकी बना लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखते हैं, अभी धन्यवाद कहे को अभी मैं आगे भी बनवा रहा हूं, ठीक है, रुकिए जरा। ओके, देखिए अभी तक मैंने 13-14 जो सेंटेंस बनाए हैं वो अफर्मेटिव के हैं। आप क्या करेंगे, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, WH क्वेश्चन नेगेटिव, ये आप घर में बनाइएगा। नहीं बनता है जरूर मैसेज करें, मुझे बताएं, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करेंगे, अभी मैं आपको एक सेंटेंस ले लेता हूं, पहला वाला सेंटेंस, उसके 6 प्रकार बनाता हूं, दूसरा भी ले लेता हूं, उसके भी 6 प्रकार बनाता हूं। ध्यान दीजिए, जैसे पहला सेंटेंस आपको मैंने बताया था, वह सुबह से खेल रहा है। क्या बताया था, वह सुबह से, ध्यान दीजिएगा, वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है। ध्यान दीजिए 6 प्रकार से बना हुआ। पहला तो क्या बनाया था मैंने इसका, ही हैज बीन प्लेइंग, ध्यान दीजिए प्लीज, he has been playing since, SING, since, और फिर क्या लिखा आपने, in the morning। आप इंग्लिश टू इंग्लिश भी बना सकते हो, बट हिंदी इंग्लिश एक बार मेहनत कर लो यार, बहुत मजा आएगा, चीजें कॉन्सेप्ट में बढ़ जाएगी, आलस मत करो प्लीज। दूसरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, वह सुबह से नहीं शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो मैं कितने अच्छे से समझा रहा हूँ, प्लीज। वह सुबह से क्या शब्द आ जाएगा, केवल नहीं, कहाँ लगाना है, ये सेंटेंस बना के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वो सुबह से नहीं खेल रहा है, इसलिए मैं एक ही पैटर्न के सेंटेंस ले रहा हूं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए चीजें, आपके रग में दौड़ने लगे। वो सुबह से नहीं खेल रहा है, नहीं तो मैं डिफरेंट टाइप के ले लेता। क्या बन जाएगा, वो सुबह से नहीं खेल रहा है, वह सुबह से नहीं खेल रहा है। जब नहीं शब्द बस आया है तो इसलिए इंग्लिश वाले सेंटेंस में क्या आ जाएगा, केवल नॉट शब्द आ जाएगा। वेरी गुड, तो क्या आ जाएगा, ही हैज नॉट बीन, और फिर क्या आ जाएगा, बोलिए बोलिए, playing since in the morning. All right, he has not been playing since in the morning, he has not been playing since in the morning। प्लीज ध्यान दीजिएगा। तीसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, क्या शब्द इंटेरोगेटिव में लग जाता है, क्या हो जाएगा, क्या, ध्यान दीजिए प्लीज, क्या वह सुबह से खेल रहा है, क्या वह सुबह से खेल रहा है। एक्चुअली में इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और हैज सबसे पहले आगे आ जाएगा, यही तो होता है इंटेरोगेटिव। जब हैज आगे जाएगा तो ही पीछे चला जाएगा, है ना, तो ही स्मॉल बन जाएगा, यहाँ पे कैपिटल था ही का एच। हैज ही बीन प्लेइंग, ध्यान दीजिए, हैज ही बीन प्लेइंग, और कब से, सिंस इन द मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस इन द मॉर्निंग, he has been playing since in the morning, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए ठीक है, अब चौथा नंबर सेंटेंस क्या बनेगा, नहीं शब्द लग जाएगा। देखिए, क्या वह सुबह, ध्यान दीजिए, क्या वह सुबह से
क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा है? क्वेश्चन मार्क लगा दो। मैं जब देखता हूँ नीचे दिखेगा तो लिख देता हूँ, अंदर जगह नहीं होगी तो नहीं लिखूंगा। चलो उस साइड लिख देता हूँ इसका, ठीक है। क्या वो सुबह से नहीं खेला? अरे नहीं शब्द बस आ गया तो क्या आएगा, ही के बाद नॉट लगा दो, बस खत्म कहानी। क्या बन जाएगा? हैज ही नॉट बीन प्लेइंग। और कब से भैया? सिंस इन द मॉर्निंग, सिंस इन द मॉर्निंग he has not been playing since in the morning। ये कौन सा? चौथा नंबर, जिसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। पांचवा सेंटेंस क्या होता है बताइए जल्दी। अरे कहाँ, क्यों, कब, कब आदि ऐसे बीच में लगा दो, हिंदी वाले सेंटेंस अफर्मेटिव में लगा दो। वह सुबह से क्यों खेल रहा है, वह सुबह से क्या खेल रहा है, ठीक है। वह, अब क्या का जवाब ढूंढ लेते हैं। वह सुबह से, है ना, सुबह का हा मेरा गड़बड़ हो जाता है। वह सुबह से क्या खेल रहा है, वह सुबह से क्या खेल रहा है। इंटेरोगेटिव में फर्क क्या है बेटा? देखो ना, क्या सब पहले आता था, अब नहीं आता। अफर्मेटिव जैसा लग रहा है, अगर क्या को मिटा दो तो क्या की स्पेलिंग ढूंढना है, क्योंकि प्रश्न तो इसमें भी पूछा जा रहा है ना। तो क्या का मीन्स होता है? व्हाट मीन्स होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? व्हाट लिखेंगे, यही तो है WH वर्ड्स। इसके बाद हैज आ जाएगा। हैज क्यों आएगा? क्योंकि ही के साथ में लगता है। व्हाट हैज और इसके बाद ही आ जाएगा। इसी में तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितने भी WH वर्ड्स होंगे उनके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएंगे। हेल्पिंग वर्ब है क्या? हैज है। What has been playing? What has been playing? और कब से कर रहा है भैया? सुबह से। Since in the morning, since in the morning। क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब लास्ट बचा हुआ है, इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन नेगेटिव। तो वह नहीं सब लगा दो, बस केवल कहाँ लगाएंगे वो थोड़ा पढ़ के थोड़ा पता चल जाएगा। वह सुबह से क्या नहीं खेल रहा है, वह सुबह से क्या नहीं खेल। देखिए सेंटेंस बनाना मैं सिखा रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस ज्यादातर यूज में नहीं आते। वह सुबह से क्या नहीं खेल रहा है, वह सुबह से क्या नहीं खेल रहा है। ऑलराइट, वह सुबह से क्या नहीं खेल रहा है, क्या बनेगा? सबसे पहले क्या आएगा बोलिए ना? व्हाट। इसके बाद क्या आएगा? है। जिसके बाद क्या आएगा? ही। अरे इंटेरोगेटिव देख लो ना, तीसरे नंबर का, हाँ चौथा नंबर देख लो ना, ही के बाद नॉट आया था ना, यहाँ भी वही आ जाएगा। WH वर्ड पहले आ जाएगा, बस खत्म कहानी। नॉट, what has he not, और इसके बाद been playing, PLAYNG। what has he not been playing since in the morning, since in the morning। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, क्योंकि सारे सेंटेंसों को 14 सेंटेंसों को अपन नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, WH क्वेश्चन नेगेटिव में बनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि वीडियो 1 घंटे का बन जाता। आप मेहनत कीजिए, एक मैंने बना दिया है, एक की सहायता से आप बाकी को बनाइए। मैंने आपके हिंट के लिए बनाया ताकि आप समझ जाए कि बनाना कैसे है, विभिन्न टाइप से। वो जो 14 सेंटेंस मैंने अफर्मेटिव में इसके पहले बनाए हैं, उनको आप बनाइए क्रमशः, नेगेटिव डाल के, फिर इंटेरोगेटिव डाल के, फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, फिर WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, WH क्वेश्चन। एक बार मेहनत कर लीजिए, बहुत मजा आएगा, कभी भी टेंस आपको भूलेगा नहीं। और गुरु की बात नहीं मानोगे, अगर टीचर की बात नहीं मानोगे तो फिर मुश्किल में तो फंसोगे, ठीक है। क्योंकि एक बार आपने मेहनत कर ली, फिर कभी आपको प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। ओके, तो होमवर्क आपका आज का यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं समझ में आता तब भी कमेंट कीजिए, समझ में आता तब भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए, मैसेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं।